हेलो बच्चों पार्टी, वेलकम टू सीएस एकेडमी। बच्चों आज की क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 एक्सरसाइज 27 का एफ। बुक फॉलो कर रहे हैं आर एस अग्रवाल। टॉपिक है 3D ज्योमेट्री। इससे पहले वाले एक्सरसाइज जितना भी है सब हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, क्लास 12 आर एस अग्रवाल 3D ज्योमेट्री के नाम से मिलेगा। फिर भी कोई समस्या आता है आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। चलो बच्चों, अब देखो 27 के एफ में क्या है, छोटा छोटा क्वेश्चन सब है। ये क्वेश्चन वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं ना, उसी सब का इसमें यूज है, ठीक है। आ जाओ, क्वेश्चन कहता है इफ अ लाइन हैज डायरेक्शन रेशियो, डीआर मतलब डायरेक्शन रेशियो 2 -1 -2, देन व्हाट आर इट्स डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन रेशियो दिया है तो डायरेक्शन कोसाइन चाहिए। यहां लिखेंगे सॉल्यूशन, ठीक है। बोलो डायरेक्शन रेशियो को क्या करते हैं, इसको जो पहले वाला टर्म है इसको ए से डिनोट करते हैं, दूसरे वाला क्या हो जाएगा बी, और तीसरा वाला जो इसको क्या मानेंगे सी, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर निकालते हैं। तो ए स्क्वायर कितना 2 का स्क्वायर 4, बी स्क्वायर है तो -1 का स्क्वायर 1, -2 का स्क्वायर 4, ये कितना हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 3, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, डायरेक्शन कोसाइन। यहाँ डायरेक्शन कोसाइन को शॉर्ट में डीसी लिखेंगे, ठीक है। यहाँ देखो पहला 2 है तो यहाँ 2 लिखिए, इसके जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर रूट का जो वैल्यू आएगा उससे डिवाइड दो पहले वाला में, तो यहाँ 3, फिर -1 है इसमें भी डिवाइड दे दें, फिर -2 है इसमें भी डिवाइड दे दिए 3 से, यही आपके पास आंसर हो जाएगा। देखो कितना इजी है, ठीक है। अब चलो बच्चों सेकेंड नंबर में है लाइन दिया हुआ है, यहाँ लिखो लाइन। सॉल्यूशन क्या दिया है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, किसका, इस लाइन का। लाइन में क्या गड़बड़ है यहाँ पर, सो देखो पहले लाइन देखो 4 - x अपॉन कितना 2 y अपॉन 6 1 - z/3 दिया हुआ। क्वेश्चन जो हम बनाते हैं, क्वेश्चन इक्वेशन ऑफ लाइन का क्या फॉर्मूला होता है, x - x1/a y - y1 अपॉन b z - z1 अपॉन c। नीचे वाला a b c क्या होता है, डायरेक्शन रेशियो। तो डायरेक्शन रेशियो 2 6 3 हो जाएगा, लेकिन जैसे 2 6 3 लोगे तो ये आपका गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा कि लाइन आपका सही नहीं है। लाइन में क्या कहता है कि x y z हमेशा पॉजिटिव चाहिए, x क्या आ गया नेगेटिव, यहाँ पर z क्या हो गया नेगेटिव। तो पहले इसको पॉजिटिव कर दो, x को पॉजिटिव करने के लिए माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस, y ठीक है अपनी जगह पर, z में भी नेगेटिव है तो माइनस कॉमन लो तो माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस। इस माइनस को नीचे में ले आ सकते हैं, y अपॉन 6 ठीक है, यहाँ पर z -1, ये माइनस नीचे में चलाया। अब ये नीचे वाला जो टर्म होता है लाइन का वो क्या होता है, डायरेक्शन रेशियो। तो a का वैल्यू यहाँ कितना -2, b का वैल्यू 6 और c का वैल्यू -3। अब फिर से निकालिए क्या, डायरेक्शन रेशियो पता हो गया। देखो डायरेक्शन रेशियो पता हो गया, डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, रूट के अंदर में तो -2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36, -3 का स्क्वायर 9, तो कितना होगा 49, 40 प्लस 9 तो ये होगा 49। इट मीन्स कितना, ये 7। अब डायरेक्शन कोसाइन लिखेंगे तो डायरेक्शन कोसाइन का -2 अपॉन 7, फिर इधर कितना 6 अपॉन कितना 7, -3 अपॉन 7, यही हो गया आपके पास आंसर। क्लियर है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये लाइन दिया हुआ है, इस लाइन का जो पैरेलल लाइन होगा उसका हमें क्या चाहिए, डायरेक्शन कोसाइन चाहिए। तो एक बात याद रखो, किस पॉइंट से पास कर रहा है वो नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो जो लाइन डायरेक्शन रेशियो इसका होगा वही लाइन इसके पैरेलल लाइन का डायरेक्शन रेशियो होगा। इसका मतलब इसका डायरेक्शन रेशियो जो इसके पैरेलल लाइन का डायरेक्शन कोसाइन होगा वही सेम होगा। सिंपली इसी का हमें क्या निकालना है, डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन में आपको सिर्फ क्या कर दिया है, कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। समझ में आ गया क्यों, क्योंकि जब दो लाइन आपस में पैरेलल होते हैं तो दोनों का डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, सेम होता है, ठीक है ना, पैरेलल लाइन का। अब यहाँ पर से देखो इसको ठीक करना है, यहाँ पर क्या होगा, x निगेटिव में तो माइनस कॉमन लेना पड़ेगा इधर, तो माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस, ये y तो ठीक है नीचे में -2, z + 2 अपनी जगह ठीक है, माइनस माइनस कट गया तो यहाँ कितना है x - 3 अपॉन 3 y + 2 बाई -2 एंड z + 2 बाई 6। ये क्या हो गया, a का वैल्यू हो गया 3, b का वैल्यू हो गया -2 और c का वैल्यू कितना 6। अब निकालो कितना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर रूट अंडर 3 का स्क्वायर करोगे 9, -2 का स्क्वायर करोगे 4, 6 का स्क्वायर 36, ये हो गया 49
अब 49 रूट से हटाएंगे तो 7 होगा। ठीक है, अब डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ कौन सा, इसी का पैरेलल लाइन लिखेंगे। पैरेलल लाइंस का कितना होगा बोलो, 3 अपॉन कितना 7, यही ना करते हैं जी, कॉमा -2 अपॉन कितना 7, फिर 6 अपॉन ये वाला 6 अपॉन 7, यही आपके पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलो बच्चों 4 नंबर है, राइट द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू द लाइन। एक लाइन दिया हुआ है, ये लाइन दिया हुआ है और कहता है इसका पैरेलल लाइन चाहिए जो इस पॉइंट से पास करता है। तो पहले यहां लिखो सॉल्यूशन। तो देखो इसका नाम दो लाइन 1। ठीक है, x -2 अपॉन -3, y +2 अपॉन 2 एंड z प्लस कितना 5 अपॉन 6। ठीक है ना, क्या पैरेलल लाइन में कंफ्यूजन हो रहा है? क्या समझाते हैं कि अगर मान लो लाइन 1 है, r बराबर कितना r1 प्लस लैम्डा m, और लाइन 2 है तो r बराबर कितना r2 प्लस कितना म्यू m। अगर ये दोनों सेम रहेगा तो आपको समझाना कि पैरेलल लाइन है। ठीक है ना, इसी प्रकार से ये कार्टेशियन इक्वेशन में आपका डायरेक्शन रेशियो वेक्टर एम कहाँ बनता है, डायरेक्शन रेशियो से बनता है। तो सिंपली अगर इसमें कंफ्यूजन हो रहा है तो इसको छोड़ दीजिए, यही याद रखिए जो डायरेक्शन रेशियो इस लाइन का होगा वही डायरेक्शन रेशियो आपका किसका होगा, पैरेलल लाइन का होगा। ठीक है ना, अब यहाँ पर से देखो आपको पता है इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए क्या फॉर्मूला होता है बोलो, x - x1 बाई कितना a, y माइनस कितना y1 अपॉन b एंड z माइनस कितना z1 अपॉन c। ठीक है, तो अब यहां पर से ये कहां से पास कर रहा है, इस पॉइंट से पास कर रहा है 1 - 2 और कितना 3 से। यहां लिखो इट इज पासिंग थ्रू कौन सा पॉइंट 1 - 2 और 3। तो ये हो गया कितना x1, ये हो गया y1 और ये हो गया z1। ठीक है, तो अब यहाँ पर पुट करो x माइनस कितना x1 की जगह कितना 1 और नीचे में कितना होगा ये y माइनस y1 की जगह कितना -2 तो माइनस माइनस +2 नीचे में b, z माइनस z1 की जगह पर कितना होगा 3 और अपॉन कितना c हो गया। अब ये जो लाइन 1 है इसका नाम दे दीजिए आप कितना लाइन 2। लाइन 1 और लाइन 2 पैरेलल है, पैरेलल है, इसका मतलब इसका डायरेक्शन रेशियो बराबर a का वैल्यू -3, b का वैल्यू कितना 2 एंड c का वैल्यू कितना 6, इसमें रख दीजिए। तो यहाँ इसका नाम क्या दिए हैं लाइन 2, तो अब यहाँ लिखेंगे हम कौन सा लाइन 2 कितना x - 1 अपॉन -3, सॉरी x - 1 अपॉन -3, फिर कितना y +2 अपॉन b, तो b की जगह 2 तो y +2 अपॉन 2, फिर यहाँ z - 3 अपॉन c, तो z - 3 अपॉन c, c की जगह कितना 6, यही आपके पास फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइव नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच इज पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस वन एंड पैरेलल टू दिस वन। ठीक है, तो सबसे पहले बात यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन। ठीक है ना, यहाँ देखो पॉइंट दिया हुआ है ना, इसको लिखिए पॉइंट कितना है -2, 4, -5, तो इसका नाम दीजिए x1, ये हो गया y1, ये हो गया z1। ठीक है, अब यहाँ पर से ये लाइन, या नहीं तो ऐसा लिखिए रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। क्या चीज होता है रिक्वायर्ड लाइन, क्या फॉर्मूला होता है x - x1 बाई a, y - y1 अपॉन b एंड z - z1 अपॉन c। ठीक है, x1 कितना -2 तो माइनस माइनस इधर +2 नीचे में ये y - y1 कितना है 4, नीचे में b की जगह पर कितना b ही रहेगा, z1 की जगह पर -5 तो माइनस इधर पहले से है तो +5 नीचे में c, इसका नाम दीजिए लाइन 1। ठीक है, लाइन 1 पैरेलल है गिवन लाइन के। अब यहाँ पर लिखिए गिवन लाइन, इसका नाम दे दीजिए लाइन 2, कितना है x + 3/2। यहाँ देखो 4 - y है ना, फिर -y माइनस में चला गया तो इसको कॉमन ले लीजिए, इसका ध्यान रखोगे नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पर z + 8 ये तो सही है, क्या याद रखना है कि x y z हमेशा पॉजिटिव,
x प्लस 3/2 माइनस नीचे चला जाएगा y माइनस 4/5 एंड z प्लस 8/5 माइनस नीचे आ गया ना। अब चूंकि लाइन 1 और लाइन 2 पैरेलल है, यहाँ पर क्या लिखोगे, लाइन 1 पैरेलल है किसके, लाइन 2 के। तो a का वैल्यू कितना हो गया यहाँ से 2, b का वैल्यू कितना हो गया -5 और c का वैल्यू कितना हो गया 5। ठीक है, अब a b, एक मिनट, ये क्या कर दिया हमने, 3 लाइन 2 कितना है जी, x प्लस 3/3 है यहाँ 3 और यहाँ 5 और यहाँ 6 है, तो यहाँ 3 लिखिए और यहाँ -5 और यहाँ 6। तो यहाँ तो a का वैल्यू हो जाएगा 3, b का वैल्यू -5 और c का वैल्यू हो जाएगा 6। ठीक है, a b c का वैल्यू किसमें, लाइन 1 में रख दूँ, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बोलो, लाइन 1 कितना, x प्लस 2 बाई कितना, इधर से a के जगह पर कितना हो जाएगा 3। ठीक है ना, उसके बाद y माइनस 4/b, b के जगह -5 और यहाँ कितना z प्लस 5 अपॉन कितना c के जगह पर कितना हो जाएगा 6। यही आपके पास फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, एक बार बुक है, आंसर मिला लीजिए। कितना नंबर था ये, 6 नंबर की 5 नंबर आ जाओ। x प्लस 2/3 y माइनस 4/-5 z प्लस 5/6। ठीक है, अब चलो बच्चों, फिर 6 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, राइट द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन हुज कार्टेशियन इक्वेशन, यहाँ पर मतलब इसको वेक्टर इक्वेशन में चेंज करना है। यहाँ लिखेंगे हम क्या, सॉल्यूशन। देखो लाइन आपके पास दिया हुआ है कितना, x माइनस 5/3 y प्लस 4 कितना 7 एंड यहाँ पर कितना है 6 माइनस कितना z/2। तो x माइनस 5 यहाँ तो सही है, y प्लस 4/7 भी सही है। गड़बड़ क्या है यहाँ पर, गलत क्या है, माइनस आ गया z में, z माइनस में आ गया तो माइनस कॉमन ले लेंगे, तो माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे x माइनस 5/3 y प्लस कितना 4/7 एंड z माइनस 6 ये वाला -2 नीचे आ गया। ठीक है, अब ध्यान से देखो, कार्टेशियन वेक्टर इक्वेशन में आपका इक्वेशन का क्या फॉर्मूला होता है, r बराबर कितना r1 प्लस कितना लैम्डा m, यही होता है इक्वेशन का लाइन। ठीक है ना, ये याद रखो, क्या होता है r बराबर r1 प्लस लैम्डा m। r1 क्या होगा, जिस पॉइंट से पास करेगा उससे r1 वेक्टर। तो पहले आप यहाँ पर पॉइंट लिखिए कि किस पॉइंट से पास कर रहा है लाइन। देखिए यहाँ -5 है तो ये हो जाएगा 5, यहाँ लेते हैं पॉइंट, यहाँ +4 है तो ये होगा -4 और यहाँ -6 है तो ये हो जाएगा +6, यही आपका पॉइंट हो गया। ठीक है ना, साइन क्या लेना उल्टा, इससे पहले भी हम सिखाए हुए थे। तो यहाँ से आप r1 वेक्टर लिख लो, r1 कितना, इसमें i लगा दो तो 5i, इसमें j लगा दो तो -4j, इसमें प्लस करके k लगा दो। ठीक है, अब नीचे वाले वेक्टर से m वेक्टर होता है, क्या हो जाएगा, वेक्टर m बराबर कितना 3i, अब प्लस कितना यहाँ 7 है तो इसमें 7j, यहाँ -2 है तो ये होगा -2। ठीक है, अब लिखो वेक्टर इक्वेशन, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा बोलो, r बराबर कितना होता है फॉर्मूला, r1 प्लस कितना लैम्डा m। तो r तो ठीक है, यहाँ पर r1 कितना 5i, यहाँ लिखिए 5i माइनस कितना 4j और प्लस 6k। ठीक है, अब प्लस कितना लैम्डा इनटू कितना m वेक्टर, तो m वेक्टर कितना निकाले हैं 3i प्लस कितना इधर से 7j और -2k, यही फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो हम पीछे जितना भी क्वेश्चन पर है उसी सबका यहाँ पर क्या है, फिर से शॉर्ट फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है ना, और ये सब क्वेश्चन आपके बोर्ड में जो है ना 2 नंबर में क्वेश्चन पूछेंगे शॉर्ट टाइप में। ठीक है ना बच्चों, अच्छा क्लास हम लोग यहीं करते हैं, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए भाई थैंक यू सो मच।